अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इस SMD रीवर्क सोल्डरिंग स्टेशन का। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इस हीट गन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त काडा 852 SMD नेटवर्क सोल्डरिंग स्टेशन है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इससे किस तरह आप अपने SMD कंपोनेंट्स को उतार सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये PCB दिखाना चाहता हूँ। हम इस LCD के बोर्ड के अंदर से कुछ ICs को उतारना सीखेंगे। हम देखेंगे कि इसके अंदर जो IC लगे हुए हैं उन्हें कैसे उतारा जाता है और किस तरह से ये सारा काम करती है। सबसे पहले मैं इसके आपको फंक्शंस के बारे में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आपके पास आ जाते हैं ये मेन ऑन ऑफ वाले प्लग। इसके साथ आप इसे ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। ये वाला जो प्लग है ये एयर को ऑन ऑफ या हीटर को ऑन ऑफ, इन दोनों के लिए ये वाला बटन यूज़ होगा। और अगर आप सेपरेट से इसके साथ सोल्डरिंग आयरन इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ये वाला सोल्डरिंग आयरन अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाला बटन ऑन ऑफ का काम करेगा और यहाँ से आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये दो मेन फंक्शंस हैं। तो चले हम इसे देख लेते हैं कि इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और कौन कौन से कंपोनेंट्स के ऊपर आपको कौन कौन सी रीडिंग को सिलेक्ट करना पड़ता है। ये मैंने इसके साथ साइड पर पहले से स्टैंड फिक्स कर रखा है। यहाँ पर आप अपनी ये जो नोज़ल है, ये जो हीट गन की, इसे आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप यहाँ पर इसे रख सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं इसके ऊपर ज़रा सोल्डरिंग आयरन को लगा दूँ, क्योंकि ये SMD सोल्डरिंग आयरन है, बहुत ही कमाल की चीज़ है। यहाँ पर ये लगेगा। इसके बाद आप इसे टाइट कर दें इसके स्क्रू को, ताकि ये लूज़ ना रहे। तो इसे ऑफ़ कर देते हैं फ़िलहाल। ठीक है, तो अभी मैं इसका जो ये प्लग है इसे 220 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ अटैच करता हूँ। ठीक है, 220 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ अटैच हो चुका है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले सोल्डरिंग आयरन को ऑन करता हूँ। जब तक सोल्डरिंग आयरन नहीं लगाएंगे तब तक ये इंडिकेशन वाली LED लाइट आपके सामने ग्लो नहीं होगी। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपने इसके साथ सोल्डरिंग आयरन ज़रूर लगाएं। मैं और दूसरे नंबर पर आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप हीट गन लें तो सोल्डरिंग आयरन वाली लें, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होता है। ये SMD कंपोनेंट्स को सोल्ड करने के काम आती है। तो बहुत ही शानदार इसका ये सोल्डरिंग आयरन है, छोटा सा है और बड़े मज़े की चीज़ है। अब पहले नंबर पर बात आ जाती है कि आप सोल्डरिंग आयरन को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर तो आप इसे ज़्यादा हीट देना चाहते हैं तो आप इसकी इस नोज़ल को नोज़ल कह रहा हूँ, इसकी इस वेरिएबल को घुमाते जाएं। अगर 450 के ऊपर 480 के ऊपर अगर आप रखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा हीट अप होगा। जैसे ही आप अपना काम ख़त्म कर लें, इसे दोबारा से वापस कम हीट की जानिब ले आएँ, ताकि ये ज़्यादा देर तक चले, आप लोगों के पास ये जल्दी ख़राब ना हो। तो जितनी आपको हीट चाहिए ये डिपेंड करता है आपके वर्क के ऊपर कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग के ऊपर आप 480 के ऊपर रख लें ताकि ये जल्दी से हीट अप हो जाए। तो ये भी हीट अप होना शुरू हो चुका है। तो जैसे ही ये हीट अप हो तो इसे कम कर लें। अब हमने SMD सोल्डिंग करनी है, तो ये 350 से लेकर 450 की रेंज तक आप कहीं पर भी रख सकते हैं। 400 के ऊपर चाहे रख लें। अगर आपको ज़्यादा हीट चाहिए तो आप इसे फुल के ऊपर सेट कर लें। अब दूसरे नंबर पर बारी आ जाती है आपकी हॉट एयर गन के ये इस नोज़ल की, कि आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साइड पर आपको बटन नज़र आ रहा है, मैं इसे ऑन करता हूँ। ये देखें, अब ये LED ब्लिंक होना शुरू हो चुकी है। इसका मतलब है कि इसकी हीट जितनी हम इंक्रीज़ करते जाएंगे ये LED उतनी ज़्यादा ब्लिंक करना शुरू होगी। ये देखें, उतनी स्पीड के साथ ब्लिंक कर रही है और उतनी तेज़ ब्लिंक कर रही है। तो असल में ये वाला जो पॉइंट है ये हीटर का पॉइंट है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर ये देखिए, ये हीटर का पॉइंट है। तो यहाँ पर आप इसकी हीट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर फुल होगी और इधर सबसे कम होगी। इसके अलावा यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमारे पास एयर है। जैसे ही आप एयर का प्रेशर फुल करते हैं तो आपको यहाँ पर इसकी एयर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि इसके अंदर एयर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो चुका है। तो मैं इसे कम कर देता हूँ। सो अब हम प्रैक्टिकली इसे करके देखते हैं कि हम इसे किस तरह से अपने कंपोनेंट्स को उतार सकते हैं और लगा सकते हैं। वेल जी दोस्तों, सबसे पहले अपनी हीट गन को ऑन कर लें। इसके हीटर की थोड़ी सी जो
ये हीट है इसे इंक्रीज़ कर लें और एयर के प्रेशर को भी ज़ीरो तक रहने दें। अब हमें इस एसएमडी बोर्ड के ऊपर से कुछ एसएमडी कंपोनेंट्स को उतारना है। चूँकि ये एक एलसीडी का बोर्ड है तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से इसके अंदर से कुछ रेगुलेटर्स को उतारता हूँ, जो कि ये दोनों साथ साथ लगे हुए हैं। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले नंबर पर आपके पास आ जाता है सोल्डरिंग फ्लक्स। ये आपको फ्लक्स लिखा नज़र आ रहा है, ये एमटेच कंपनी का है। ये इसे हम पेस्ट भी कहते हैं, इसे फ्लक्स भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसके साथ कोई भी आईसी हो वो जल्दी के साथ ओपन हो जाता है। दूसरे नंबर पर आप ब्रोज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे भी पेस्ट कहा जाता है, मगर ये काला हो चुका है, मैं इसलिए इसे इस्तेमाल नहीं करने वाला। अगर आपके पास अच्छे वाला साफ़ सुथरा ब्रोज़ा है तो आप उसे इस्तेमाल करके बड़ी अच्छी तरह से अपने कंपोनेंट्स को उतार सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर आपको चाहिए एक चिमटी जो कि एसएमडी वाली हो, बारीक हो, जो जिसके साथ आप अपने एसएमडी कंपोनेंट्स को उठाकर एक साइड पर रख सकें या इसके ऊपर लगा सकें। चौथे नंबर पर इस सोल्डरिंग आयरन को साफ़ करने के लिए मैं ज़रा इसे खोलकर आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसे साफ़ करने के लिए उन्होंने ये सेपरेट से एक स्टैंड कह लें आप इसका, कि स्टैंड दिया हुआ है कि यहाँ पर आप इसका सोल्डरिंग आयरन एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इस फॉर्म के ऊपर आप इसे इसके जो बिट है आयरन की आप उसे साफ़ कर सकते हैं। तो मैं इसे ज़रा आयरन को इसके अंदर एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए आयरन आ चुका है इसके अंदर, और जब अगर ये गंदा होगा तो मैं इसे यहाँ पर ऐसे साफ़ कर लूँगा, ये देखें, ठीक है। ये इस तरह से ये जो इसकी बिट है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, जिसे आप टिप भी कह सकते हैं, बिट भी कह सकते हैं। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं, इसे देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। ज़रा मैं इसे साइड पर कर देता हूँ सोल्डरिंग आयरन को, और आपको ये दिखाता हूँ कि हीट गन किस तरह से वर्क करती है। अभी हीट आना शुरू हो चुकी है, तो मगर उससे पहले मुझे करना ये होगा कि इस फ्लक्स को इसके ऊपर डालना होगा। तो मैं इसे खोल लेता हूँ। फ्लक्स को खोलने के बाद मुझे जिन आईसीज़ को उतारना है मुझे उनके ऊपर इस फ्लक्स को डालना होगा। तो मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा व्यू मिल सके, ठीक है। तो मैं जी इन आईसीज़ को उतारना चाहता हूँ, दोनों को। पहले हम एक के ऊपर ट्राई करेंगे, थोड़ा सा डालें, चाहे ज़्यादा भी डालें तो ये तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं इन दोनों के ऊपर मैंने डाल दिया इसको। अब दूसरा जो हमारा स्टेप है कि आपने एक हाथ से हीट गन को पकड़ लेना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सीधे हाथ से इसे चलाना चाहते हैं या उल्टे हाथ से चलाना चाहते हैं, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, वो हर बंदा अपने अपने हिसाब से इसे चलाता है। तो चले मैं इसे ज़रा सबसे पहले हमें इसे इस तरह से हीट देनी होती है कि इसे 90 डिग्री के एंगल के ऊपर रखना होता है। ये देखें बिल्कुल ऊपर से नीचे, यानी कि ऐसे ऊपर से बिल्कुल नीचे की जानिब होना चाहिए। तो 90 डिग्री का एंगल आप लोग समझते ही होंगे। तो चले मैं अब इसे उतारने की कोशिश करता हूँ। तो अब ये जो स्टेप है ये आप लोगों के समझने वाला है। ये देखें, पहले सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता से इसे ऐसे ऐसे करें। जब आप इसे घुमा देंगे, देखें फ्लक्स जो है वो पिघल चुका है। अब आपने ये करना है, ये मैं ज़रा बड़े आईसी के ऊपर आपको करके दिखाता हूँ कि एक साइड से स्टार्ट करना है, दूसरी साइड की तरफ ऐसे मूव करते जाना है। यानी कि आपने क्लॉकवाइज इसे घुमाना है, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें चाहे क्लॉकवाइज घुमा लें, मगर आपने इस सेंटर में नहीं रखना, एक जगह के ऊपर नहीं रखना। आपने इसे ऐसे जस्ट घुमाते रहना है, आपने इसे एक जगह के ऊपर स्टॉप नहीं करना। अगर आप एक जगह के ऊपर इसे स्टॉप कर लेंगे तो वो आपका आईसी डेड भी हो सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है। उससे पहले मुझे हीट को थोड़ा सा कम करना होगा। अभी ये 4 के ऊपर है हीट, तो मैं 4 के ऊपर पहले इस आईसी को थोड़ी सी हीट देता हूँ। एसएमडी कोई भी सोल्डिंग हो, मोबाइल की अलहदा होती है, उसके ऊपर आपको अलहदा से हीट सेलेक्ट करनी पड़ती है। ये वाली एसएमडी सोल्डिंग अलहदा होती है, आपको यहाँ पर जो हीट है वो कोई और सेलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। जब ये हल्का हल्का आपको लगने लगे कि ये पिघल रहा है तो आपने इसको चिमटी के साथ पकड़ लेना है। यहाँ पर ज़ोर आजमाई नहीं करनी, जस्ट आपने इसे क्लॉकवाइज घुमाते रहना है, आपने कोई ज़ोर आजमाई नहीं करनी। देखें जैसे ही मैंने इसके ऊपर तकरीबन 4 से 5 सेकंड इसके ऊपर ऐसे ऐसे इसे किया है तो ये हमारा जो आईसी है वो उतर चुका है। तो मैं इसे साइड पर कर देता हूँ। इसी तरह मैं दूसरे के ऊपर इसे पहले थोड़ी सी देर ऐसे घुमाता हूँ क्लॉकवाइज, ताकि ये अच्छी तरह से हीटअप हो। और कोशिश करें ये जो साइड पर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इनको आपकी ना तो ट्वीज़र टच करनी चाहिए और ना ही आपका हीट गन जो है उसे टच करनी चाहिए। देखें ये भी बड़ी आसानी से उतर चुका है, तो मैं इसे भी साइड पर रख देता हूँ। तो दोस्तों इस हीट गन को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी बड़े से बड़े आईसी को उतार सकते हैं, छोटे से छोटे आईसी को भी यहाँ पर आप उतार सकते हैं। ये देखें ज़रा मैं आपको फोकस करने की कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ। ये जो बड़ा आईसी है इसे भी मैंने इसी हीट गन के साथ उतारा था। इसके अलावा ये वाला जो बड़ा आईसी था इसे भी मैंने इसी हीट गन के साथ उतारा है। तो ज़रा मैं आप लोगों के सामने इन आईसी, इस आईसी और इस आईसी को उतारने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको
मैं दिखाऊं यहाँ पर, सबसे पहला जो स्टेप मैंने आपको आगे भी बताया कि आपने इसके ऊपर पहले फ्लक्स को डाल लेना है। फ्लक्स को डालने का यही फ़ायदा होगा कि आईसी जल्दी बाहर आ जाएगा। इसकी दोनों साइडों के ऊपर फ्लक्स को डाल दें, इधर भी आप फ्लक्स डाल दें, ठीक है। आप लोगों के बिल्कुल सामने है, फ्लक्स को मैंने डाल दिया है। तो अब यहाँ पर मुझे इसको हीट करना है। फ्लक्स मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मगर कोई मसला नहीं। आपने जैसा मैंने आपको आगे तरीका बताया है वैसे इसे क्लॉकवाइज घुमाते रहें। यहाँ पर आपको थोड़ी सी हीट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ये बोर्ड बहुत हार्ड होते हैं, तो इनके ऊपर आईसी जो लगे होते हैं वो भी हार्ड होंगे। तो आपने इसके ऊपर एक साइड से ऐसे पहले ही से ही चिमटी को इसके साथ लगा लेना है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े कंपोनेंट्स होते हैं, एसएमडी आईसीज़ हैं। तो आपने इसको जस्ट ऐसे ही देते रहना है, तब तक हीट देते रहना है जब तक ये उतरना चाहिए। देखें कितनी आसानी के साथ ये उतर चुका है, ठीक है। इसी तरह आप इस जो बड़े जिसकी ज़्यादा टांगें हैं, गालबन इसकी 41 टांगें हैं, 41 से भी गालबन ज़्यादा हो सकती हैं, तो इसको भी आपने वैसे ही उतार लेना है। ये एक प्रिंटर का बोर्ड है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये एक प्रिंटर का बोर्ड है। बस ज़ोर आजमाई ना करें, बस इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहें। ये देखिए अब धुआं निकलना शुरू हो गया, मगर हमारा आईसी जो है वो बड़ी आसानी से बाहर आ गया है और इसका कोई प्रिंट भी डैमेज नहीं हुआ, ठीक है। इस तरह से यार आप काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स को उतार सकते हैं, लगा सकते हैं कंपोनेंट को। अब यहाँ पर रजिस्टर की अगर आप बात करें तो हम रजिस्टर को भी बड़ी आसानी से उतार सकते हैं। थोड़ा सा एयर का फ़्लो ज़्यादा कर दें, हीट को थोड़ा सा यानी कि मुनासिब रखें, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये देखें बड़ी आसानी के साथ उतरते जाएंगे। ये बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, आपको शायद नज़र आ रहे हो या नहीं, मैं ज़रा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें छोटा ट्रांजिस्टर, या ये बड़ी मज़े की चीज़ है। जस्ट 4 से 5 सेकंड लगते हैं किसी भी छोटे कंपोनेंट को उतारने के लिए। ये देखें 4 से 5 सेकंड लगेंगे, आप किसी भी कंपोनेंट को बड़ी ही आसानी के साथ इसके ऊपर से उतार सकते हैं। ये देखें अपनी मर्ज़ी से लगा भी सकते हैं, अगर आप उसे वहीं पर लगाना चाहते हैं, अगर कोई मिस हो चुका है उसे लगा भी सकते हैं। इसके बाद आप सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और बात आप लोगों को बताता चलूँ कि इसे अगर आप पेस्ट नहीं लगाएंगे तो ये जल्दी आपका आईसी नहीं उतरेगा। और दूसरे नंबर पर आपके बोर्ड को डेड होने का ख़तरा होता है, बोर्ड के जो प्रिंट है उन्हें डैमेज होने का ख़तरा होता है, उनके अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए मैं इस आईसी के ऊपर ऐसे ही हीट दे रहा हूँ तो उतर जाएगा ये भी, मगर यह है कि आसानी से नहीं उतरेगा। मे भी हो सकता है आपका कोई प्रिंट नीचे से डैमेज हो जाए या ये आईसी भी डैमेज हो सकता है। तो कोशिश करें इस पेस्ट को या आप ब्रोज़े को या आप फ्लक्स को ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा, इस्तेमाल करने के बाद जब भी आपने हीट गन को इस्तेमाल कर लेना है तो ये इस बटन को ऑफ़ कर देना है। अगर सोल्डरिंग आयरन आपने नहीं इस्तेमाल करना तो उसे भी ऑफ़ कर देना है। ये देखिए अब इसके अंदर से खुद से ही एयर के फ़्लो जो है वो होना शुरू हो जाएगा। शायद आपको तो जब ये आप इसे ऑफ़ कर देंगे तो ये खुद से ही इसके अंदर जो लगा हुआ हीटर है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, उसे कम कर देगा ताकि वो हीटर जल्दी ख़राब ना हो। सो दोस्तों ये तो था आज का तरीकाकार कि आप एसएमडी कंपोनेंट्स को किस तरह से उतार सकते हैं एसएमडी रीवर्क सोल्डरिंग स्टेशन के साथ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कंपोनेंट्स को इस गन के साथ लगाना सीखेंगे। ये तो जस्ट एक बेसिक था, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर जैसे जैसे आप कहेंगे उस टाइप की हम वीडियोस बनाते रहेंगे। सो दोस्तों आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।